दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो संयुक्त स्नातक स्तरीय जो चतुर्थ संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है या द्वितीय इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वस्तु विषय जो है विषय वस्तु वो किसी भी परीक्षा को सही दिशा में ले जाने के लिए बेहतर होता है और इसका हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट तैयारी करेंगे। ठीक है, रोज़ 2 या 3 वीडियो आया करेगा। जैसे लगभग 25 से 30 मैं सोच रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन पर डे सामान्य ज्ञान का, 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया हो उससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा उसका सामान्य विज्ञान का, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का या एक टॉपिक लेकर के उस टॉपिक को हर डायमेंशन से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक है या तो RS अग्रवाल जी के बुक का या द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बुक है उसको हम लोग लेके चलेंगे। पहले RS अग्रवाल को हम लोग लेके चलेंगे, फिर उसके बाद में RS अग्रवाल जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, फिर दूसरा जो है वो द प्लेटफॉर्म के बुक से हम लोग उसी चैप्टर को करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये चाहे इंटर स्तरीय हो चाहे स्नातक स्तरीय हो, दोनों के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होता है जो कि सामान्य ज्ञान करके रहता है। उसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्वेश्चनों की संख्या जो है कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहते हैं, जो 4 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से 600 मार्क्स के हो जाते हैं। और मुख्य जब परीक्षा में जाते हैं हम लोग तो उसमें एक 100 नंबर का हिंदी का पेपर कंपलसरी होता है, जिसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या रहता है इसका। सामान्य ज्ञान जो है 50 प्रश्न रहते हैं, कुल 200 अंक होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। ऐसे ही तर्क शक्ति जो रीजनिंग है ये आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है और 200 नंबर का ये भी रहता है। अंक गणित 25 प्रश्न रहते हैं और ये 4 नंबर का एक के हिसाब से 100 नंबर का होता है। और सामान्य विज्ञान जो 25 नंबर का होता है ये भी 100 नंबर का जो होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का होता है। कुल मिलाकर 150, 50, 50, 100 और 25, 25, 50, 150, 600 अंक का ये आपका टोटल रहता है। अब देखिए, यहाँ पर वेरी करता है कि अंक गणित और सामान्य ज्ञान, कभी अंक गणित से 20 क्वेश्चन रहते हैं और 30 साइंस के पूछ लिए जाते हैं, कभी 25-25 रहते हैं, कभी 22 पूछा जाता है गणित से। मतलब गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है वो 25 या 25 के नीचे ही रहता है। संभवतः साइंस जो है 26-27 से लेकर के 30 तक पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 25 ऑन एन एवरेज जो है 25 क्वेश्चन रहता है, 20 से नीचे नहीं होता है और 25 के ऊपर भी नहीं जाता है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। नकारात्मक अंक जो है 1/4 है, यानी आपने 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो आपका एक सही वाला भी क्वेश्चन कट जाएगा, अर्थात 5 जो है वो हट जाएंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर भी इसको बहुत ही ध्यान से बनाना होता है। मुख्य परीक्षा में हम लोग बात कर चुके हैं। 100 अंकों का एक सामान्य हिंदी का प्रश्न रहता है, जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, निबंध, संक्षेपण, यही सब करने के लिए आता है। आसान रहता है, 30 नंबर इजी रूप से पा लिया जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अंक गणित का हम लोग देखते हैं कि ये अंक गणित में 25 नंबर किस किस चैप्टर को पढ़ के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे और आसानी से इस बार जो चतुर्थ
CGL, जिसको सचिवालय सहायक पहले कहा जाता था, अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलते हैं, ASO, उसको हम लोग क्रैक करेंगे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, तो पहले हम लोग गणित का देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें कुछ चैप्टर दिए गए हैं जो कंपलसरी हैं, आपको ये तो पढ़ना ही है। औसत, प्रतिशत, समय एवं कार्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, HCF एवं LCM, उम्र संबंधी जो समस्या होता है। उसके बाद में है आपका बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ, पाई चार्ट। इसके अलावा संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। इसमें एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, बेसिक लेवल का ही मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, और इसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है। 25 में से 25 नंबर आप ला सकते हैं, और बहुत ही कम समय में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप अगर 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको 25 में 25 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे का हम लोग जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का अगले वीडियो में रिव्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, और हम लोग इस क्लास को, साइंस तो अपने चैनल पे चल ही रहा है, उसके अलावा सामान्य ज्ञान का भी हम लोग क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे बहुत ही जल्दी। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को पहले एवरेज से ही हम लोग शुरू करेंगे। औसत, प्रतिशत, जो है अपना समय एवं कार्य है, लाभ हानि है, इस प्रकार से मतलब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चलते जाएंगे और देखते चलेंगे। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।